हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 6.3 का सॉल्यूशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे पास पी क्यू आर एक ट्रायंगल दी गई है जिसमें क्यू पी को एस तक प्रोड्यूस किया गया है और आर क्यू को टी तक प्रोड्यूस किया गया है और एंगल गिवन है हमें एस पी आर 135 डिग्री का और एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री का और हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे हमारा एंगल एस पी आर और एंगल क्यू पी आर एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब वैल्यूज़ को पुट करने पर एस पी आर की जगह 135 रखने पर हमारे पास क्या बन जाएगा 135 प्लस क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री और ट्रांसपोजिशन के बाद हमारे पास एंगल क्यू पी आर आ जाएगा 180 माइनस 135 जो कि 45 डिग्री होगा। अब दोबारा हमारे पास एंगल पी क्यू टी और पी क्यू आर फिर एक लाइन फॉर्म करें, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। और एंगल पी क्यू टी की जगह 110 रख देंगे तो 110 प्लस एंगल पी क्यू आर 180 होगा। वैल्यूज़ ट्रांसपोर्ट करने पर हमारा पी क्यू आर क्या आ जाएगा 180 माइनस 110 जो कि 70 डिग्री होता है। अब हमें ट्रायंगल के दो एंगल मिल गए। थर्ड एंगल निकालने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो हमारे पास 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू 180 के इक्वल होगा और ट्रांसपोर्ट करने से वैल्यू एंगल पी आर क्यू 180 माइनस 115 डिग्री जो कि 65 डिग्री के इक्वल होगा। अब अगले क्वेश्चन में हमें ट्रायंगल एक्स वाई जेड दी गई है जिसमें वाई ओ जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल वाई को और जेड ओ बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल जेड को और हमें एंगल एक्स दिया गया है 62 डिग्री का और एंगल एक्स वाई जेड दिया गया है 54 डिग्री का और हमें वाई ओ जेड एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई 180 डिग्री का होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 62 डिग्री प्लस 54 प्लस एक्स जेड वाई 180 होगा। ट्रांसपोर्ट करने से एंगल एक्स जेड वाई जो है 180 माइनस 116 डिग्री यानी कि 62 डिग्री का आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एंगल ओ वाई जेड जो है एक्स वाई जेड का हाफ होगा क्योंकि ओ वाई जो है एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 54/2 होगा जो कि 27 आ जाएगा। और ऐसे ही एंगल ओ जेड वाई जो है एंगल एक्स जेड वाई का हाफ होगा जो कि 64/2 हो जाएगा, 32 डिग्री का हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल वाई ओ जेड में भी हमें दो एंगल मिल गए हैं तो थर्ड एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस ओ वाई जेड 180 हो जाएगा, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एंगल वाई ओ जेड निकालना है 32 डिग्री प्लस 27 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यूज़ को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो एंगल वाई ओ जेड क्या आ जाएगा 180 माइनस 59 डिग्री जो कि 121 डिग्री के इक्वल आएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू डी ई और एंगल बी ए सी 35 डिग्री का है और एंगल सी डी ई 53 डिग्री का है और हमें फाइंड करना है डी सी ई, ये एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हमारा ए बी और डी ई पैरेलल हैं तो मेरा एंगल बी ए सी एंगल सी ई डी के इक्वल आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए मेरा एंगल सी डी ई भी 35 डिग्री का आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता चल गए हैं, ट्रायंगल सी डी ई में दो एंगल पता चल गए तो थर्ड एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी डी ई प्लस सी ई डी प्लस
डी सी 180 के इक्वल आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी वैल्यूज़ रखेंगे 53 डिग्री प्लस 35 प्लस एंगल डी सी 180 डिग्री के इक्वल। और अब डी सी निकालने के लिए 180 माइनस 88 जो कि 92 के इक्वल आएगा। अगली फिगर में हमारा पी क्यू और आर एस पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें फाइंड करना है एंगल एस क्यू टी, ये एंगल फाइंड करना है। अब इसके लिए पहले हम इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। ट्रायंगल पी आर टी में एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल टी पी पी टी आर जो है 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं 40 डिग्री प्लस 95 प्लस एंगल पी टी आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, 180 के इक्वल आएगा और एंगल पी टी आर आ जाएगा 180 माइनस 135 जो कि 45 के इक्वल आएगा। अब मेरा एंगल पी टी आर और एंगल क्यू टी एस दोनों इक्वल होंगे, एस टी क्यू दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो ये एंगल हमारे पास एस टी क्यू भी 45 डिग्री का आ गया। अब इस ट्रायंगल में भी हमें दो एंगल मिल चुके हैं। थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी। एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यूज पुट करने पे 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी 180 डिग्री आ जाएगा और वैल्यूज़ को ट्रांसपोर्ट करने पर एस क्यू टी 180 माइनस 120 जो कि 60 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन हमें है पी क्यू पैरेलल टू एस आर है और हमारे पास पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की और y की। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल क्यू आर एस को देखती हूँ। मेरी ट्रायंगल क्यू आर एस में ये साइड प्रोड्यूस की गई है तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो इसलिए मैं लिख रही हूँ एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू एस आर एंगल क्यू आर टी के इक्वल आएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। वैल्यूज़ पुट कर देंगे 28 प्लस क्यू एस आर 65 डिग्री आ जाएगा। वैल्यूज़ को ट्रांसपोर्ट करेंगे एंगल क्यू एस आर 65 माइनस 28 37 डिग्री आ जाएगा। अब मेरा ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए मेरा एक्स भी 37 डिग्री का आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब हमारे पास एंगल क्यू पी एस और एंगल पी एस आर को इंटीरियर एंगल हैं, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री आएगा। अब वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, एंगल क्यू पी एस की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे और एंगल पी एस आर की जगह y प्लस 37 डिग्री पुट कर देंगे। फिर वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, y क्या आ जाएगा 180 माइनस 127 जो कि 53 डिग्री होगा। अब अगला क्वेश्चन है, हमारे को ट्रायंगल दी गई है पी क्यू आर जिसमें क्यू आर को एस तक प्रोड्यूस किया है। क्यू टी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी क्यू आर को और आर टी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी आर एस को, और हमें प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लेट किया एंगल पी क्यू आर जो है इंटीरियर एंगल ऑफ पी क्यू आर है। ये ऑब्वियसली है, पी वर्टेक्स पे पी एंगल लेंगे और क्यू वर्टेक्स पे क्यू एंगल और आर वर्टेक्स का आर एंगल लेंगे। उसके बाद हमारे को एंगल क्यू टी बाइसेक्ट कर रहा है हमारे एंगल पी क्यू आर को, तो इसलिए एंगल हमारे पास टी क्यू आर क्या आ जाएगा हाफ ऑफ पी क्यू आर, और
आर टी बाइसेक्ट कर रहा है पी आर एस को, इसलिए एंगल टी आर एस क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ पी आर एस। अब हमारे ट्रायंगल के अंदर ये एंगल पी आर एस एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, पी आर एस एंगल पी प्लस क्यू के इक्वल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ऐसे ही अगली ट्रायंगल हमारी क्यू टी आर में एंगल टी आर एस जो है वो भी अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम है, यानी कि टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर का सम है। अब मैं यहाँ से वैल्यूज़ को पुट करती हूँ। एंगल टी आर एस की जगह मैं पुट कर सकती हूँ हाफ ऑफ एंगल पी प्लस क्यू, क्योंकि टी आर एस हाफ ऑफ पी आर एस है और पी आर एस क्या है, क्यू पी प्लस क्यू के इक्वल है। और एंगल क्यू टी आर को की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, हाफ ऑफ क्यू बाई टू। अब मैं ट्रांसपोजिशन कर, पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैंने किया पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू इक्वल टू क्यू बाई टू प्लस एंगल क्यू टी आर। अब यहाँ पर मेरा क्यू बाई टू से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा एंगल क्यू टी आर क्या आ जाएगा, पी बाई टू, जो यानी कि मैं एंगल पी को क्या लिख सकती हूँ, एंगल क्यू पी आर, इसलिए मेरा क्यू टी आर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। थैंक यू। नाउ यू कैन सॉल्व 6.3।